हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने 2000 से 2017 टू देखते कहां तक पहुंचते हैं भाई। 2016 तक तो हमने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। रिमेनिंग देखते हैं। जैसे कि 2017 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 मार्क क्वेश्चन था। रीड कीजिए, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है कि भाई कोई टावर है, तो यहां से सन की रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर और जिसकी वजह से यहां पर शैडो कास्ट हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर और ये जो शैडो है ये रेशियो में दी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी रेशियो में दी हुई होती है तो हम वहां पे क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं। तो यहां पर भी क्या लगा लोगे, 1x। ठीक है, तो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है लेट हाइट ऑफ द टावर बी दिस एंड शैडो ऑफ द टावर बी 1x। चाहो तो आप यहां पे लिख देना कि भाई ये AB होगा और ये कितना होगा, BC। इज दैट क्लियर। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये तो डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो आपसे एंगल C पूछना चाह रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं, तो भाई दो हैं। चाहो तो tan थीटा वाला लगा लो या cot थीटा, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो tan थीटा, थीटा कितना है C, एंगल उन्होंने पूछा है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है भाई AB, बेस कितना है BC, tan C ये कितना है AB इज व्हाट, AB इज √3x। आप चाहते तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये तो कट गया, √3 आ गया। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पर। tan से tan कैंसिल आउट, एंगल C कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो ये ऐसे, अगर यही MCQ में होता तब आप क्या करते, डायरेक्टली लिखते भाई tan C इज इक्वल्स टू √3/1 और tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है भाई, 60 पर होती है। तो बस C की वैल्यू डायरेक्टली 60 लिखते और आंसर आ जाता, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको माइंड में करना पड़ेगा क्या 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 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे वैसे पूछ रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, तो आप इसको इस तरीके से प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाओगे, क्योंकि MCQ में तो सिर्फ हमें टिक करना होता है ना, तो वो तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। खैर ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2017 में ही पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, रीड कीजिए। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 150 मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, तो भाई क्लिफ क्या होती है, जो चट्टाने वगैरह होती हैं, जो आपके पहाड़ वगैरह बोल सकते हो उस टाइप की। तो भाई यहाँ वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई एक बोट आ रही है इसकी तरफ। ठीक है, और वो जब यहां पर ऑब्जर्व कर रहा था तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो था बेटा 45 डिग्री। बच्चे देख सोचते हैं ये वाला 45 डिग्री होता है, नहीं ये है 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में चलती हुई बोट आ जाती है यहां पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन 40 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 45 और ये 60। लेट्स से दिस बी A, B, C एंड D। ठीक है, तो मैंने मान ली हाइट ऑफ द क्लिफ बी AB विच इज 150 मीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ आपको, 150 मीटर। और बोट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, 2 मिनट्स। भाई स्पीड पूछी है, तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है। तो भाई डिस्टेंस तो यहां से यहां तक कवर किया हुआ है और टाइम 2 मिनट्स दिया हुआ है। तो अगर हम DC निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही करेंगे हम। मैं करूंगा क्या, पहले ABC ट्राइंगल लेकर BC निकालूंगा और फिर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ABD लेकर BD निकालूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, BD में से BC माइनस कर दूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड बाय बोट इन 2 मिनट्स
भाई कितना हो जाएगा DC, यही तो डिस्टेंस उसने कवर किया है। और ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा अगर आप BD में से क्या माइनस कर दो, BC माइनस कर दो, आपका काम चल जाएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। इन ट्राइंगल ABC, भाई एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा, थीटा कितना 60, परपेंडिकुलर कितना AB, बेस कितना BC। इसी तरीके से लिखोगे पर हर एक स्टेप के साथ, ठीक है। tan 60 होता है भाई √3, AB 150 एंड BC तो पता नहीं भाई, वही तो निकालना है। BC को इधर लेकर आ जाओ, तो BC कितना आ गया 150 ओवर √3, ठीक है। रैशनलाइज कर लो इसको चाहो तो भाई, रैशनलाइज करोगे तो 150 √3 ओवर 3 ये आ जाएगा भाई। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करोगे तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, 3 5 ज़ा 15। अच्छा √3 की वैल्यू होती है 1.73 विच विल मेक इट 86.6, ठीक है। अब देखो इधर दी हुई है वैल्यू क्या रूट की, नहीं दी हुई है, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ देते ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, अब बात कर रहे हैं भाई ABD की, इस वाले ट्राइंगल की ABD, ठीक है भाई। एक बार कैलकुलेट करके देख भी लेना, मैं देख भी लेता हूँ यार। 5 3 ज़ा 15, अच्छा 7 से 7 करते हैं, देखो चलो रखते हैं इसको 5 3 रखते हैं, कितना आएगा 0 का 0, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 1 ज़ा 5 58। अरे कितना आ गया, इसको हटा दो, 100 आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। 3 5 ज़ा कितना हो गया 15 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 36 3 58। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करो, डेसिमल लगाओगे भाई ये आ रहा है 56 पॉइंट। अच्छा देखो इसके आगे रूट की वैल्यू और भी होती है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे 6 लगा सकते हो। एक्चुअली इससे पहले एक क्वेश्चन किया है मैंने लास्ट टाइम, तो मुझे याद है कि 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, ठीक है। अब देखो इधर, नाउ इन ट्राइंगल दिस tan थीटा, इस बार थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर अभी भी वही है AB और बेस इस बार कितना है BD, ठीक है। तो भाई 45 तो 1 होता है, AB की वैल्यू 150 एंड BD विल बी एज इट इज। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 मीटर। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DC। DC कैसे मिलेगा भाई, BD माइनस BC, ठीक है भाई। तो भाई DC माइनस BD, BD कितना है 150 माइनस ये कितना है BC 86.6, तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करो 4 पॉइंट और यहां से कितना हो जाएगा भाई 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 14 माइनस दिस 6, ये आ गया। अब बेटे ये तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 63.4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतनी स्पीड से ये जो बोट है वो आपकी तरफ आ रही है। आई होप के समझ में, कर दूं क्या सॉल्व, 3 और 2 1 ज़ा 2 एंड 7 ज़ा, ये लो जी इतने मीटर स्पीड से आ रही होगी। कट गया तो सुन लो 31.7 मीटर पर सेकेंड। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। बेटा देखो ये जो स्पीड है आपसे मीटर पर आवर में पूछी है और मैंने आपको मीटर पर मिनट बता दी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब इसको करते हैं भाई। क्या करोगे आप, देखो जरा सही से समझो, इसको थोड़ा सा हटा दो, पर आवर पूछी उन्होंने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 2 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 1/30 आ जाएगा, ठीक है। लो जी शुरू हो गया ये फिर से, तो 1/30। तो बेटा एक्चुअली क्या है ना, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/30 से। समझ में आ गई बात। इसको 30 को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा 63.4 × 3। ये बेटा आपकी स्पीड है मीटर
पर आर। समझ में आ गई बात? यानी तो बेटा यूनिट्स पढ़ लेना कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट या फिर मीटर पर आर दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने जब दोबारा क्वेश्चन देखा तो उन्होंने मीटर पर आर दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने टाइम को क्या किया, पहले आवर्स में चेंज किया। आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको 60 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई बात? ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक 4 मार्क क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2017 में ही पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 degree and angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. देखिए इधर क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये है मान लीजिए लेक, ठीक है, और ये है बेटा उसका सरफेस। इस सरफेस से 60 मीटर ऊपर पॉइंट से यहां कहीं पर बेटा क्लाउड है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और यहां से जो लेक में इसकी इमेज बन रही है उस एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं आपको इतनी बात बता दूं कि भाई वाटर से जितना ऊपर बन रही होगी, जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी ही इसकी हाइट नीचे होगी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो भाई अब आप क्या करोगे, इसकी हाइट h ले ली आपने और नीचे वाले की भी हाइट क्या ले ली, h ले ली। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। हमें क्या बतानी है, हमें ये वाली हाइट बतानी है। चलो इसका नामकरण करते हैं भाई। ये ले लिया मैंने पॉइंट ए बी, फिर मैंने ले लिया सी डी एंड दिस इज ई। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर, क्या मैं इसको, अगर ये 60 है तो क्या मैं इसको भी 60 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं भाई, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हैं। तो ये बेटा यहां से यहां तक की हाइट कितनी आ गई, 60 मीटर। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली हाइट कितनी होगी भाई, 6h में से, हाइट में से आप ये वाली हाइट माइनस कर दीजिए 60 डिग्री। भाई टोटल में से आप ये 60 माइनस कर दो तो ये हाइट बचेगी। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा h माइनस 60। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से पहले ये निकालूंगा बेस, फिर इस वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा फॉर्मूला, और किसी तरीके से मैं हाइट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो 60 प्लस h हो जाएगी। भाई ये 60 और नीचे का h, तो 60 प्लस h। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, चलिए करते हैं भाई। इन ट्राइंगल, देखो मैं यहां पे लिखा हुआ मैंने, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड b, मान लीजिए ए बी, विच इज 60 मीटर, है ना, एंड हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर सरफेस बी h। चलो h ले ली मैंने। ठीक है भाई। अब देखो इधर, इन ट्राइंगल ए बी ए, अच्छा चलो इसका नाम ई रख देते हैं, ठीक है, कुछ रखा नहीं था। तो ए ई सी, भाई इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर कितना है भाई ई सी, और हाइट कितनी है, सॉरी परपेंडिकुलर तो ई सी हो गया, और बेस कितना है ए ई। समझ में आ गई बात? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, EC की वैल्यू कितनी है वहां पर देखो जरा, h माइनस 60, और AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू वो तो हमें पता ही नहीं है, छोड़ दो, इसी को तो निकालना है, इसको तो लेकर आ जाओ। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई, AE की वैल्यू आ गई √3 h माइनस 60 मीटर। कोई दिक्कत, ये आ गया। अब आ जाओ नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, AH AE, अच्छा इसको E लिया हुआ ऑलरेडी हमने, चलो इसको F ले लेते हैं, AEF। ठीक है, AEF। तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग देखो, एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस, तो भाई tan 60
परपेंडिकुलर कितना, EF, और बेस कितना, AE। ठीक है भाई। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3। ठीक है। EF की वैल्यू, EF की जरा वैल्यू देखिए, EF की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है 60 + h, या फिर 60 और ये h कितना हो गया, 60 + h। और AE की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी, √3 h - 60। ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भाई, √3 × √3 3 आ जाएगा, h - 60 यहां पर कितना आ जाएगा, 60 + h। ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3h - 6 3 कितना हो जाएगा, 180, यहां पर 60, यहां पर, अब इसको इधर लेकर, इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर। ठीक है। तो ये प्लस में इधर जाकर -h, ये माइनस में उधर जाकर प्लस। अब जरा सॉल्व करो, यहां पे कितना आ जाएगा, 2h, इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 240। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या करोगे, डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा, 120 मीटर। सो द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज 120 मीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी तो खैर नहीं बोलूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसीलिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप एक बार रीड कीजिए, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर भी मैं रीड करा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, अगर ना आता हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे 4 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। रीड कीजिए, 2 पॉइंट्स A and B आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक टावर है, ठीक है, और यहां से कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया भी था। और इस टॉप से जब वो यहां पर देखता है तो बनता है कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। और यहां से जब वो यहां पर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस बताइए ये। ठीक है। अब आपको पता है भाई यहां पे कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो ए बी इसको CD मान लेते हैं, CD। ठीक है। तो मान लीजिए ये बेटा आपको दिया हुआ 15 मीटर, ये टावर है। इस टावर के टॉप से जब आप इन 2 पॉइंट्स पर देखते हो तो एक का बनता है 45 डिग्री और दूसरे का बनता है 60 डिग्री। भाई A और B एक बार जो हाँ जी, ठीक है। तो आप देखिए ये डिस्टेंस निकालिए। भाई ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप पहले निकालिए। अगर आप AB निकालना चाहते हो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप BC में से अगर AC माइनस कर दो, BC में से AC माइनस कर दो, AB बचेगा, वही क्या है आपकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो मैं करने क्या वाला हूं, पहले मैं ले रहा हूं भाई BCD इन ट्रायंगल BCD। तो भाई देखो ये है 45 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अरे अभी गिरता मैं। अब देखो भाई ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा, मतलब कि P/B। tan थीटा, थीटा कितना 45, परपेंडिकुलर कितना CD और बेस कितना BC। tan 45 होता है 1, CD कितना है CD है 15 एंड BC पता नहीं, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो BC भी कितना आ जाएगा 15 मीटर। कोई दिक्कत,
इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आ गया है आपका 15 मीटर। समझ में आ गई बात। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ACD नजर आ रहा है आपको, ACD क्या होता है भाई, tan थीटा। थीटा कितना भाई, देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर कितना है CD और बेस कितना है AC। tan 60 होता भाई √3, CD 15 दिया ही हुआ है एंड AC पता नहीं, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 15√3। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15√3 और नीचे कितना आ गया 3, मतलब कि कैंसिल आउट 5√3। समझ में आ गई बात। नाउ हमें क्या निकालना है, AB कैसे मिलेगा भाई, AB मिलेगा BC माइनस AC। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, क्या बचा 3 माइनस √3। हो सकता है √3 की वैल्यू वहां पे दी हुई हो तो पुट कर देना, ठीक है। मैं देख लेता हूं, यहां पे तो नहीं दी हुई है, नहीं जी यहां तो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अगर दी हुई हो तो √3 की वैल्यू पुट कर लेना, वरना ऐसे ही छोड़ दोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं 2018 में आया हुआ क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। वहां पर आपको हाइट दी हुई है 100 और यहां पर वहां पर आपको दी हुई है 75 और यहां पर दी हुई है 100। मैं दोनों ही स्क्रीन पे शो कर देता हूं, रीड कीजिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships, और यूज करने के लिए बोला है √3 की वैल्यू 1.732। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, सिर्फ 75 की जगह 100 दे दिया है। और बच्चे कहते हैं सर ये तो बुक का था ही नहीं क्वेश्चन। तो भाई बुक का ही था, वैल्यूज तो चेंज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक कोई मान लीजिए लाइट हाउस है A और B। लाइट हाउस क्या होता है भाई, समंदर के किनारे क्या होता है, लाइट लगी हुई होती है ताकि जितनी भी शिप्स आ रही हैं वो उस लाइट की तरफ आए, खो ना जाए, वो इधर उधर डायरेक्शन में ना चली जाए, ठीक है। तो एक कोई शिप है मान लीजिए C पोजीशन पर और दूसरी कहां पर है D पर। तो लाइट इस पर भी पड़ रही होगी और यहां पर देखो, अगर I की बात करें तो नॉर्मल I यहां पर होनी चाहिए थी। तो ये वाला एंगल बन रहा है बेटा 45 डिग्री, सॉरी 30, और ये वाला एंगल दूसरे शिप पे जब वो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितने डिग्री का 45। अब वो आपसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कैसे बताओगे भाई, इसको यहां तक ज्वाइन कर लो। तो अभी जैसा किया बिल्कुल वैसे ही करना भाई, BD में से आप BC माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा DC, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है DC, कैसे मिलेगा, आपको BD में से माइनस करना पड़ेगा BC। कोई दिक्कत, इस लाइट हाउस की आपको हाइट दी हुई है 100 मीटर, कोई आपत्ति, मैंने लिख रखा है दी हाइट ऑफ दी लाइट हाउस बी AB विच इज 100 मीटर, 100 मीटर एंड पोजीशन ऑफ शिप्स बी एट C एंड D। कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ABC। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये वाला कितना है 30। मैंने पहले बड़ा वाला इसलिए लिया था क्योंकि ये 45 था। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ जाती हैं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो अब मैं ले रहा हूं ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। देखो पहले तो आप एक बार tan थीटा का फॉर्मूला लिखा करो, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। tan थीटा कितना 45, परपेंडिकुलर कितना है भाई AB, BC कितना है, बेस कितना है भाई BC, ठीक है। tan 45 होता है 1, AB कितना 100 एंड BC कितना, ऐसे ही भाई वही तो निकालना है, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो BC भी कितना आ गया 100 मीटर, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये भी आ गया 100। अब मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD भाई tan थीटा। अब देखो मैं tan थीटा नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 30 डिग्री, क्योंकि एक बार लिख तो दिया है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है भाई AB,
बेस क्या है भाई, बी डी, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना होता है, ए बी 100 दिया हुआ है, एंड बी डी पता नहीं, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ गया जी 100√3 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक पूरी हाइट आपकी लेंथ आ गई कितनी, 100√3 मीटर। भाई हमें निकालना है डीसी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, वो कैसे निकलेगा, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी कितना है 100√3 माइनस बी सी कितना है भाई 100। कोई दिक्कत, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, √3 की वैल्यू यूज करने के लिए 1.732 माइनस 100। भाई इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1732 माइनस 100। भाई आपको पता है डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा 2 बार। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 73.2 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 73.2 मीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए चलते हैं कोविड-19 में, मतलब कि 2019। रीड कीजिए, ये क्वेश्चन आपकी बुक से आया हुआ है, अभी जो पहले पढ़ रहा हूँ, जो कराऊंगा वो तो डिफरेंट है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10 बुक का। रीड कीजिए, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर एट ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance between distances of the point from the poles. ये बेटा 2013 और 19 दोनों में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2019 में तो आया ही था। तो ये आप खुद कर लेना, जिनको नहीं पता है आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो चीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है उसको दोबारा तो कराने वाला हूँ नहीं मैं, ठीक है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊं जो आपकी बुक में नहीं है, जो ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन है, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, उसको कराने का कोई मतलब नहीं बनता, बस बता दिया कि हाँ आया हुआ है। रीड कीजिए क्वेश्चन ये वाला जो मैं आपको कराने वाला हूँ। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट, यूज √3 1.732। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट है ए बी विच इज 100 मीटर हाई, और एक कोई मैन है जो बेटा बोट को लेके जा रहा है। मान लीजिए पहले वो था सी पॉइंट पर, अब वो चलते चलते आ गया डी पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था 60 डिग्री, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एलिवेशन 60 से 30 चेंज करने में उनकी स्पीड कितनी रही है। उसको टाइम तो लगा है 2 मिनट्स, तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। कैसे, स्पीड कैसे निकलती है भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास टाइम तो है ही 2 मिनट्स, बस हमें किसकी जरूरत है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, डीसी। अभी 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे ही कर चुके हैं, आई होप कि आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, पहले ए बी सी लूंगा, बी सी निकालूंगा, फिर मैं ए बी डी लूंगा, मैं बी डी निकालूंगा, फिर मैं डी सी कैसे निकालूंगा भाई, बी डी में से बी सी माइनस कर दो। कोई दिक्कत। अब देखो इधर कैसे होगा ये भाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना बी सी। tan 60 कितना होता है √3, ए बी कितना है भाई 100, बी सी कितना है बी सी तो निकालना है भाई, इसको दे लेकर आ जाओ। तो 100 ओवर √3 मीटर, ठीक है भाई। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए बी, अच्छा यहां पे लिख लेना इन ट्रायंगल, भाई लिख देना इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी डी ले रहे हैं, बड़ा वाला ए बी डी, ठीक है। तो tan 30 कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना बी डी। tan 30 होता है भाई 1/√3, ठीक है। ए बी कितना 100 एंड बी डी कितना, बी डी इज वॉट
बी डी तो हमें निकालनी है भाई, बी डी तो दिए हुआ नहीं है, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो बी डी कितना 100√3 मीटर। हमें क्या चाहिए भाई डी सी, डी सी कैसे मिलेगा बी डी माइनस बी सी, भाई बी डी में से बी सी माइनस कर दो, है ना। तो डी सी कैसे मिलेगा भाई बी डी कितना दिया हुआ है बी डी 100√3 माइनस ये कितना है भाई 100√3। अब चाहो तो रैशनलाइज कर लो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई डी सी 100 इंटू 3 माइनस 100, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, यहाँ पर √3 सॉल्व करोगे तो 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा भाई 200/√3। √3 की बेटा वैल्यू उन्होंने यूज करने के लिए बोली है कितनी 1.732, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है भाई। अच्छा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। तो ये समवेयर इसको नीचे शिफ्ट कर लो भाई 200, देखो ये तो कैंसिल आउट 100 आ गया, ठीक है भाई 100 आ गया, 100 आ गया तो इसकी वैल्यू समवेयर आ जाएगी आपकी कितनी 98 पॉइंट समथिंग, भाई कुछ ऐसे ही आएगी यार, ठीक है। डिवाइड कर लेना इसको 100/1.732, आपका जो भी आंसर आएगा वही आपकी बेटा क्या होगी मीटर पर मिनट स्पीड, ठीक है भाई। डिवाइड कर लेना वरना टाइम वेस्ट होगा, खामिखा वीडियो लंबी होगी, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए चलते हैं अपने मनहूस ईयर की तरफ विच इज 2020। आपको पता ही भाई इंडिया में तो 2020 में ही कहर बरसा है भाई, लॉकडाउन ही चल रहा है अभी तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो दिल्ली में। तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अपना ये 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाइए वहां पर देख सकते हो, ऐसा बहुत ईजी है, करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये मैं आपको कराऊंगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो मैंने आपको 2017 में जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए भाई मान लीजिए कोई सन है, ठीक है, ये वर्टिकल रॉड है और उससे ये बन रही है शैडो। तो जब सन की लाइट पड़ेगी तो यहां पे बनेगा कुछ एंगल, ठीक है, तो वो एंगल बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, समझ में आ गई बात। तो tan थीटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन इनका रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 1:√3, ठीक है। तो ये बताओ tan थीटा की वैल्यू 1/3 कब होती है tan 30 पे। तो tan से tan आप मान सकते हैं कैंसिल आउट, तो थीटा कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक 2 मार्क क्वेश्चन जो आपसे अगेन 2020 में ही पूछा गया है। रीड कीजिए। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB एंड अ रॉड CD is supporting the disc as shown in the given figure. If AC is 1.5 meter long and CD is equals to 3 meter, then find tan theta and sec theta plus cosec theta. तो देखिए ये कुछ ऐसी फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, जिसमें आपको एक तो AC दिया हुआ है ये ठीक है, AC दिया हुआ आपको कितना 1.5 मीटर, ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको CD दिया हुआ ये 3 मीटर, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ADC, है ना। तो अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनुस और ये क्या होना चाहिए बेस, ठीक है। तो अब आपसे उन्होंने पूछा है tan थीटा। भाई tan थीटा के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी P/B। अब भाई P/B तो दिया हुआ नहीं है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई परपेंडिकुलर, मतलब के
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, बेस क्या है आपका AD, तो AD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई CD, तो CD का स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो आपको दिया हुआ है 1.5 प्लस AD नहीं दिया, वही तो निकालना है। CD कितना भाई, CD इज 3 मीटर का स्क्वायर। देखो इसको इधर लेकर जाओ, तो ये 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे, ये आ जाएगा। अब इसको AD को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे यू विल गेट 5, 7 एंड 670। तो भाई मशीन चल रही थी, क्या करें, शोर शराबा। तो कितना आना चाहिए भाई, हाँ जी 675 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसका क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, तो 675 आ गया। ठीक है, तो tan थीटा पूछा भाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जी कितना है, परपेंडिकुलर वेयर इज परपेंडिकुलर इज 1.5। ठीक है, एंड बेस इज व्हाट दिस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसका आंसर समवेयर आएगा 2.55 के आसपास आएगा, देख लेना है, कुछ इसी के आसपास आएगा, तो 2.55। ठीक है, ये आ गया आपका tan थीटा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है भाई, h ओवर b प्लस cosec क्या होता है, h प्लस h ओवर p। ठीक है भाई, तो h कितना है भाई 3, बेस कितना आया, बेस 2.55, मतलब 2.5 भी इसको ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई 3 ओवर परपेंडिकुलर कितना है 1.5, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई 3 प्लस 0 कैरी 1 11 कैरी 1 4 5, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 255। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 8.1 डिवाइडेड बाय 255। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन डिवाइड करने में खामिखा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो और लंबी होगी, वैसे ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये नोट कीजिए, देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते अपने और क्वेश्चन। देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सिर्फ आपके हाइट 10 की जगह पर उन्होंने 20 कर दिए। रीड कर लीजिए, मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन शो करके दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई, वहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, उन्होंने ट्रांसमिशन फ्लैग दिया हुआ है और बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो इसमें सिर्फ बिल्डिंग की हाइट पूछी, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना जैसा कि आपको एग्जांपल में कराया हुआ है। जिसको नहीं पता जाइए आप मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं ये। और आपका 46 ये एक और क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए बिल्कुल डिट्टो, स्टैचू 1.6 मीटर, दोनों है आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री and from the point of the, मतलब देख रहे हो आप, दोनों ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी कराया मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ये मार्क कर लीजिए, पहले ये पूरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ जाकर बाद में ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो अब मैं रीड कर रहा हूँ। From a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical pole flag of height 6 meter at a point of the plane. The angle of the elevation of the bottom and top of the flag are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. तो देखिए कुछ इस तरीके का बेटा फिगर है, आप समझ सकते हो।
मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है फ्लैग यहां से। ये है आपकी टावर या बिल्डिंग, क्या दिया हुआ है भाई आपको, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है बेटा ए बी, और ये इसके ऊपर लगा हुआ है फ्लैग, ठीक है। तो अगर आप इसके टॉप पर देखोगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और टॉप पर देखोगे तो 45, ये 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये C है और ये D है, तो अब आपको हाइट बोलिए, ये हाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमें पता नहीं कितनी है, देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ये दी हुई है, ये चीज आपको दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, BC। tan थीटा कितना दिया हुआ है 30, परपेंडिकुलर पता नहीं है, BC पता नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं यहां से वैल्यू पुट करोगे तो √3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मैं इसको BC ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेस जो है बेटा वो दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, AB √3 मीटर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, मान लीजिए भाई BCD, ये वाला BCD बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यहां पर भी भाई tan थीटा, थीटा कितना बेटा 45, परपेंडिकुलर कितना भाई BD, बेस कितना परपेंडिकुलर कितना BD, बेस कितना BC। समझ में आ गई बात भाई, ये होता है 1, BD कितना है BD AB प्लस AD, AB प्लस AD। BC कितना आया है BC आया बेटा AB √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AB √3 ही रहेगा, ये AB आ गया, AD की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6, ठीक है। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो AB √3, ये दी हुई है वैल्यू इसकी 1.732, दी हुई है नहीं दी हुई है, हाँ जी 1.732 यूज करने के लिए बोलिए, माइनस AB इज इक्वल टू 6। AB क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, AB कॉमन लोगे तो 1.732 माइनस 1 बचेगा भाई, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.732 आएगा, विच इज इक्वल टू 6। ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या करोगे आप डिवाइड, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आपने ये सीरीज एंजॉय की होगी, और बाकी सारे चैप्टर्स की भी अपलोड कर ही रहा हो तो आप देख ही रहे होंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बाकी चैप्टर्स की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो चैप्टर्स अभी रह गए हैं उनकी बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो क्या करना है आपको भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।